हे गाइस, वेलकम टू द पर्सनल कंप्यूटर शो। आज हम बनाने वाले हैं 40K का बजट बिल्ड, क्योंकि 40K एक बहुत स्वीट स्पॉट है हम बजट गेमर्स के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए होगे क्योंकि चैनल ही नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए ऐसी बजट बिल्ड्स और पीसी टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस लाएंगे। तो बहुत होगी बातचीत, चलते हम बिल्ड की ओर। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोसेसर, और हमने प्रोसेसर में चूज़ किया है Ryzen 3 3100। इसमें 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स है, 18 MB की कैश मेमोरी और 3.9 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी है। और सबसे अच्छी बात है 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने Ryzen 5 1600 क्यों नहीं लिया। तो देखो, Ryzen 5 1600 Ryzen का 4th जेन प्रोसेसर है, वही Ryzen 3 3100 है 3rd जेन। Ryzen 3 3100 की सिंगल कोर परफॉर्मेंस Ryzen 5 1600 से बेहतर है। Ryzen 5 1600 14 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और वही Ryzen 3 3100 7 नैनोमीटर की। तो इसकी वजह से Ryzen 3 3100 1600 को गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग परफॉर्मेंस में बीट करता है। हमारा Ryzen 3 3100 की प्राइस है 9000, तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। हमारा सेकंड कंपोनेंट है मदरबोर्ड, और जैसे कि लोगों को मदरबोर्ड एक वेल नोन और वेल रिनाउंड कंपनी का लगता है, तो ये लीजिए Asus का X-A320M गेमिंग AMD मदरबोर्ड। इसमें आपको 4 RAM स्लॉट्स और RGB का थोड़ा सा टच देखने को मिलता है। और जैसे कि आपको पता ही है, RGB इंक्रीजेस ओवरऑल परफॉर्मेंस। टोटका है दोस्तों। इसमें आप 32 GB तक रैम लगा सकते हैं, अप टू 3000 GHz। ये Ryzen के 1st, 2nd और 3rd जेन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। ये मदरबोर्ड अपनी प्राइस को डिफाइन करता है और इसकी प्राइस है 5200 रुपीज़। तो चलिए इसकी प्राइस को ऐड अप कर लेते हैं। हमारा थर्ड कंपोनेंट है ग्राफिक्स कार्ड, और ग्राफिक्स कार्ड में हमने सेलेक्ट किया 1650 सुपर। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने RX 580 क्यों सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं 1650 सुपर लगभग RX 580 जितनी ही परफॉर्मेंस आपको दे देता है, पर कुछ गेम में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। हाँ, पर RX 570 को पूरी तरह से बीट करता है। और वैसे भी RX 580 की प्राइस बहुत हाइप चालू है। RX 580 22,000 में बिक रहा है, तो इससे अच्छा आप 1650 सुपर ही लो। हाँ, पर एक बात का ध्यान रहे कि आप GDDR6 वेरिएंट के साथ जाओ। अगर आप GDDR5 वेरिएंट के साथ जाते हो तो आपको परफॉर्मेंस बहुत कम मिलेगी। और अगर आपको OC, ट्विन फैन ऐसे वर्जन्स मिलते हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, आपको उनमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी। तो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है Zotac का GTX 1650 सुपर, जिसकी प्राइस है 15,200 रुपीज़। तो चलिए इसे भी ऐड अप कर लेते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है कैबिनेट। आपको पता ही है, हम बजट गेमर्स को हमेशा लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है Zebronics का Zepcronus। इसको सिलेक्ट करने की वजह है इसका बेहतरीन एयर फ्लो, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में 3 रेनबो LED फैंस मिलते हैं जो बहुत अच्छा एयर सक करते हैं, और एक रियर में रेनबो LED फैन मिलता है जो एयर एग्जॉस्ट करता है। बस के कौन है कि आपको एक्रेलिक शीट मिलती है और SMPS श्राउड नहीं मिलता, पर इसके प्राइस के हिसाब से जो भी मिल रहा है बहुत है। तो Zebronics की प्राइस है 2500 रुपीज़। चलिए इसे भी ऐड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है SMPS में हमने सिलेक्ट किया Antec का Atom 550 वॉट नॉन मॉड्यूलर गेमिंग पावर सप्लाई। ये नॉन मॉड्यूलर लिया है हमने क्योंकि नॉन मॉड्यूलर SMPS की प्राइस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूलर। तो ये 550 वॉट का पावर सप्लाई है 2500 रुपीज़ का। इसे भी हम प्लस कर लेते हैं। अगला कंपोनेंट है रैम। अगर आप अपने बजट में से 3000 रुपीज़ तक ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 16 GB की रैम लगाओ, 8 GB की 2 स्टिक। पर मुझे 40K के अंदर बताना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 8 GB की रैम बता रहा हूँ। तो हमने रैम में सिलेक्ट किया है XPG की 8 GB DDR4 3000 MHz की रैम, और इसका प्राइस है 2800 रुपीज़। और मैंने कभी कभी इसे 2600 रुपीज़ में बिकता हुआ देखा है, पर हम करेंट प्राइस ही लेंगे जो है 2800 रुपीज़। लास्ट कंपोनेंट है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमने सिलेक्ट किया है Seagate Barracuda 1 TB इंटरनल हार्ड ड्राइव। आप Seagate के सिवाय भी कोई भी ब्रांड ले सकते हो जिसकी प्राइस कम चल रही होगी। तो HHD की प्राइस है 3200 रुपीज़। इसे भी हम ऐड अप कर लेते हैं।
तो टोटल हुआ है 40,400 रुपीज़, 40K से थोड़ा सा ज़्यादा। पर मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि ये बिल्ड में आपको 1080p रेजोल्यूशन में 60 FPS देखने के लिए मिलेंगे, मॉडर्न AAA टाइटल्स में भी। तो अगर आपको मेरे कंपोनेंट सिलेक्शन, कमेंट्री या फिर समझाने में कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, हम मिलके इस चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना। फिर मिलते हैं अगले बजट बिल्ड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।